आज ही नहीं आएगा कोई। जैसे आपके हाथ पे चढ़ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इधर कितने सारे कमरे दिख रहे हैं। इधर एक ये सीक्रेट घर है, पता है। इधर सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आप हॉल में हो तो इधर का कुछ भी नहीं दिखेगा। और एक कमाल की बात और दिखाता हूँ, मुझे बाथरूम भी दिख रहा होगा। एक मिनट, जस्ट शट द गेट एंड देन सी। ये मेरा मम्मी और ये दो बच्चों को देके सो रखा है। इधर से दिखेगा इसका, इनको देके ये यही कब्जा जमा लेता है, पता है। सम टाइम तो क्या होता है ना, ये ऐसे उनका इसका जो हाथ है इनके ऊपर डाल के वो रोते रहते हैं, छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे, वो छोड़ता ही नहीं है। और मम्मी है इधर, मम्मी को कोई लेना देना नहीं है बच्चों से। और ये इनका पापा बिल्कुल नहीं है। उनका पापा कोई आवारा बिल्ला है जो कि एक ही बार दिखा था और उसके बाद फिर उसके बच्चे ही दिखे। तो ये है, ये इनकी मम्मी है, जिसको सिर्फ जब भी मैं किचन में जाऊंगी ना, देखो मैं किचन की तरफ जाऊंगी, जब भी मैं जाती हूँ ना, ये इनके बर्तन हैं डाइनिंग टेबल के नीचे ही। मैं अभी आवाज़ नहीं करती हूँ, आवाज़ करते ही पहुँच जाती है। देखो उसकी नज़र है कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, खाना दूंगी कि नहीं दूंगी। और ये मेरी बेटी का रूम है, जिसके बेड के नीचे ये लोग रहते हैं। देखो उधर भी सो रखे हैं आधे। ये देखो एक शायद उसके पीछे है, अगर दिख रहा होगा तो एक उसके पीछे है, आँख खोल रहा है। तो मैंने यहाँ से इनको इसलिए हटाया क्योंकि देखो बेड के उस कोने में जाके पॉटी करते हैं और मुझे बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसका थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं, इसके बीच में थोड़ा गैप कम है, जैसे 2 हाथ का गैप है ऐसे। तो मुझे घुसने में बहुत दिक्कत होती है। उठ गए, फिर भी दरवाज़ा बंद करने के बाद भी ये यहीं घुसे रहते हैं। और बहुत, इस रूम में वेंटिलेशन नहीं है, तो इतना ज़्यादा उसका स्टडी का टेबल, देखो गई है वो कचरा बना के गई है कमरे का। ये उसका स्टडी टेबल और यहीं पे है। और इस रूम में इतना स्मेल आता है ना, ये नीचे पॉटी करते हैं। तो इस चक्कर में मैंने क्या किया, कल रात से मैंने कहा बच्चे सारे घर में घूमे, एक कमरे में बंद रहेंगे तो यहाँ रह के पूरे हॉल में घूम सकते हैं वो। उनके लिए सैंड तैयार की हुई है, लेकिन इसमें नहीं करते हैं। एक सैंड का बास्केट कैट्स के लिए, ये छोटी बच्चों के लिए किया है, वो बड़ी मम्मी का है उधर बाहर। और इधर पेपर भी रखे हुए हैं, ताकि अगर क्योंकि उनको आदत है पेपर्स में करने की, तो पेपर भी रखे हुए हैं यहाँ पे। मेन दिक्कत की बात यह है कि यहाँ से स्मेल जो बच्चे करते हैं ना, तो सीधे डाइनिंग टेबल पे आता है। ये पेपर सारे उनके पॉटी के लिए ही रखे हुए हैं आजकल, क्योंकि कुछ दिनों में बड़े हो जाएंगे तो उनको ले जाने वाले उनको ले जा लेंगे। ये उसकी मम्मी को लग रहा है मैं जहाँ जहाँ घूमूंगी मैं खाना दूंगी उसको। अरे भैया, बिल्ली बर्बाद करके छोड़ेगी मुझे। इसका क्या है ना, इसको मैं ले तो लाई थी मैं इस चक्कर में, क्योंकि बेचारे दुकान वाले ने क्या किया था, इसको केज में रखा हुआ था। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कोई जानवर केज में रखे हुए हों। यार खूबसूरती क्या सजा बन जाती है। तो इस चक्कर में मैं उसको उठा के तो ले आई। आफ्टर दैट जब घर में लाई तो तब मेरे पास सिर्फ मोमो था। घर में लाने के जस्ट 10 दिन में ये प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद 2 महीने बाद फिर हम शादी में चले गए थे, वापस आए तो फिर बच्चे हो गए थे। अब 4 बच्चे हैं उसके, एक रानी है, रानी मतलब बच्चों की मम्मी, और एक मेरा मोमी है। और बहुत दिक्कत हो जाती है, उनका खाना घर का कुछ नहीं खाते। मेरा मोमी सब कुछ खा लेता है, मेरा खीरा बोलो, लौकी बोलो, तुरई बोलो, सब कुछ खा लेता है। लेकिन रानी को वही फूड चाहिए मार्केट वाला, और वो बहुत कॉस्टली आता है। और अब तो बच्चे भी वही खाना पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। और आज सर में बहुत दर्द है। मेरे घर में फर्नीचर भी आपको बहुत कम मिलेगा, है ही नहीं, ना के बराबर है। एक ये सोफ़ा है कि कभी कोई आ गया, वैसे तो हमारे घर में कोई आता ही नहीं है। ये सोफ़ा है, उसके लिए अभी हमारी आंटी क्लीन करके गई है, तो इसलिए सामान सब ऊपर रखा हुआ है।
तो कुछ भी नहीं है। तो और एक उधर डाइनिंग टेबल, और वो डाइनिंग टेबल भी मैंने सिर्फ क्यों ख़रीदा, क्योंकि ये जो कैट्स है ना, ये कैट्स पॉटी कर देती हैं, तो उनका जो सैंड है, ये सैंड है ऐसे ज़मीन पे ऐसे बिखर के पूरा जगह हम यहाँ पे बैठ के खाते थे। तो इतने सालों बाद मुझे डाइनिंग टेबल ख़रीदना पड़ा। लेकिन मुझे फर्नीचर, वही बोला फर्नीचर से मुझे एलर्जी है, तो फिर मैंने बेंचेस बनवाई। ये भी मैट सब ऊपर रखी हुई हैं। ये तो कैट के लिए टर्नल बनाई थी, खेलते रहते हैं यहाँ से, ऐसे खेलते रहते हैं, तो टर्नल बना रखी है। तो बेंचेस ही रखी मैंने कि मुझे चेयर में बहुत सारा फर्नीचर हो जाता है। चेयर अब ऐसे तो 6 सीटर है ये, इस हिसाब से तो 6 चेयर होनी चाहिए थी मेरे पास। चुपचाप बेंच लगाई है, अपना पैर ऊपर करके आराम से बैठते हैं हम। बस यही है छोटा सा आशियाना हमारा। छोटा देखो, वो बोला था ना अभी मैंने कि मेरा जो रूम है वो बहुत इनविजिबल है। इधर हॉल में खड़े होकर किसी को लगता ही नहीं है कि उधर कोई रूम भी है। इधर जाने के बाद फिर आते हैं इधर, एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, और बीच में एक बाथरूम है जिसमें मेरी बेटी ने लिखा है थिंकिंग रूम। लिखा नहीं है, ये दिल्ली से लेके आए थे 2 साल पहले। और उधर मैं कर रही हूँ ब्लॉग एडिटिंग। ये प्याऊं प्याऊं उठ गए हैं। हाँ माँ, मम्मी कहाँ है? ओ मम्मी पीछे है। हाँ क्या हो गया, क्या हुआ है मम्मी? हाँ मम्मी 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 उधर है। ये शायद गिर गया ऊपर से, वो कॉर्नर में सो रहा था ना, इधर उधर से गिर गया, तो इधर आके सो गया है। सोने के लिए बहुत बिछा रखे है मैंने। ये मैट बिछाई है मैंने क्योंकि जरा नेल शार्प भी करते हैं अपने। देखो उन्होंने, ये नया सोफा था मेरा, ये क्या हाल, ये नया बेंच का था, देखो ये सब निकाल दिए। ये रानी ने ही किया है। मेरा मोमी तो बहुत प्यारा है, बहुत समझदार बच्चा है मेरा मोमी। रानी ने देखो क्या कर दिया। ये इसको लिए हुए 6 महीने हुए हैं, इस डाइनिंग टेबल को और बेंच को। और ये देखो गांठें हो रही है, गांठ हो गई है, इसको निकालना पड़ेगा लगता है। ये पर्शियंस के साथ यही प्रॉब्लम होती है, इनको रेगुलर केयर की ज़रूरत होती है। वो ऐसे सो रहा है उसके साथ में। बेटा खाना नहीं दे रहे, बच्चों को दूध पिलाओ, खाना नहीं दे रही हूँ मैं। दरवाज़ा बंद कर देती हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सोने निकल जाती हूँ। ऐसी बस लगा देती हूँ। लॉक नहीं लगाना है क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड आएंगे, फिर वो बेल बजाएंगे, फिर इतना लंबा चल के आना पड़ता है। फिर मेरे रूम तक अभी मेरी आंटी आई थी क्लीन करने के लिए, वो मुझे फ़ोन करके बोलती दरवाज़ा खोलो, क्योंकि मुझे बेल की आवाज़ ही नहीं आती है। चलो